हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमिक्स मैन के अंदर। मैं आपका सोहन सर आज आपके साथ लेकर आए नया सेशन जहां पर हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल होता क्या है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने दो वीडियो पढ़ी है जहां पर हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास इंडिकेटर क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पीएच स्केल। व्हाट इज द पीएच स्केल? ठीक है, तो आपके पास पीएच स्केल, पीएच होती क्या है? पीएच स्केल मीन्स हमारे पास मेजरमेंट। ठीक है, पीएच क्या होता है? पीएच मीन्स पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन अ सॉल्यूशन। आपके पास के कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर हाइड्रोजन की आयन की पोटेंशियलिटी कितनी है, यानी पोटेंशियल कितना, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, जो आपके पीएच स्केल क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो आपका क्या करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी आपका एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताएगा कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, एसिड का है, बेसिक तो ऐसा स्केल होगा। तो पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और ए बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। एक ऐसा स्केल जिसके ऊपर नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द पीएच स्केल हैज वैल्यू 0 to 14। तो आपके पास एक ऐसा स्केल होगा जैसे आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो छोटे क्लासों में लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, स्केल की तरह जो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो वैसे ही आपके पास 0 से 14 तक एक स्केल होता है जहाँ पर 0 से 14 तक मेजरमेंट होती है। तो एक ऐसा स्केल जिसके ऊपर 0 से 14 तक मेजरमेंट हो और जो आपका एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करे, ऐसा स्केल को क्या बोलते हैं? हम पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो पीएच स्केल होता है वो क्या होता है? पीएच आपका एक प्योर नंबर होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती, क्या होता है? यूनिटलेस होता है। क्या होता है ये? यूनिटलेस। ठीक है, तो आपका पीएच स्केल क्या होता है? यूनिटलेस। तो अगर आप पूछा आपको व्हाट इज द यूनिट ऑफ पीएच स्केल, सो इट हैज नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस। ठीक है, तो आपके पास यूनिटलेस हो गई। अच्छा, तो हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीएच स्केल की डिस्कवरी किसने की थी, पीएच स्केल के बारे में बताया क्या जाता। तो एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, उसने 1909 में बताया था कि आपके पास पीएच स्केल होता है क्या है। ठीक है, तो उसने एक स्केल दिया जो आपके एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है या फिर आपके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है कि सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो आपका ये क्या होता है? स्केल होता है जिस पर 0 से 14 मेजर किया जाता है, जो आपके पीएच, आपकी हाइड्रोजन सॉरी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? पीएच स्केल बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पीएच स्केल के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम बोल भी सकते हैं पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपके किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी? पीएच कम होगी। ठीक है, अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जितने कम है उतनी पीएच क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10H। क्या बोलते हैं इसको? लॉग ऑफ 10H। आप ये क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे लॉगरिथम, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स के अंदर लॉग होता क्या है, लॉगरिथम को डिफाइन कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन वगैरह आप करोगे। तो यहाँ पर आप समझो सिर्फ कि पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ 10H। यहाँ पर जो लॉग के नीचे 10 दिखाया गया है इसको हम बोलते हैं बेस। 10 क्या होता है? इसका बेस होता है। ठीक है, कि आपके पास log of 10H यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। तो आपका पीएच क्या होता है? पीएच सॉल्यूशन क्या होता है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये समझ में आएगा आपको। अगर आपके H पॉजिटिव के आयन की कंसंट्रेशन कम है तो पीएच क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना समझना है। तो आगे देखो यहाँ पर, ये आपका अगर आपका कहीं भी कम्पिटिटिव एग्जाम है कोई भी, वैसे आपका ये जो HBSC सिलेबस है हरियाणा यानी भिवानी बोर्ड, उसकी तरफ से ये नहीं आता। लेकिन अगर कोई कंपटीशन है किसी के द्वारा, यानी किसी अकेडमी के द्वारा आपका कोई, आपके पास इंस्टीट्यूट है, वो क्या कोई भी एक स्कॉलरशिप बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट करवा रहा है, मतलब एग्जाम से करवा रहा है, तो वहाँ पर ये पूछ सकते हैं log ऑफ x y इज इक्वल टू जेड। आपका x क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? log ऑफ x,
यहाँ पर x आपका रिप्रेजेंट करता है बेस, यानी आप x की पावर z कितनी पावर z रूप में लोगे तो y के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देखो log ऑफ 10 100, यानी कि आप 10 की कितनी पावर करोगे जो 100 आएगा, कितना आएगा 2, तो यहाँ पर z क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर z कितना आया 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 क्या आपका बेस है, 2 आपका क्या आएगा पावर है, ठीक है। तो आपने 10 की पावर कितनी की है 2 के, तो क्या आपका 100 आया। सेम तरीके से देखो यहाँ पर log ऑफ 2 8 कितना आएगा, यानी 2 की पावर कितनी करोगी 8 आएगा, तो कितने करोगे 3 करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर z क्या होगा 3 होगा, एंड 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पर ये 2 और 10 बेस है, 8 और 100 क्या है आपके पास, यानी आपको बेस की कितनी पावर करोगे तो 8 और 100 आएगा। बस आपको यही जानना है यहाँ पर। आगे देखो ये आपका pH स्केल है जो 0 से 14 तक मेजर किया गया है। 0 से 7 तक हम क्या बोलेंगे एसिडिक, उससे बाद में क्या बोलेंगे हम बेसिक, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पर इसको लिखने के रूल क्या है, आपका एक होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसे आप बोलते हैं कि हमारी गाड़ियों में एक गियर होता है जो हम न्यूट्रल बोलते हैं, एक हम बोलते हैं रिवर्स होगा, एक हम बोलते हैं कि आगे 1 2 3 4 5 होगा। तो सेम उसी प्रकार से हमारे पास ये जो हमारा pH स्केल है क्या करता है 0 से 14 इस पे नंबर मेजर किए जाते हैं। तो आपका 0 से 7 क्या होता है एसिडिक, यानी आपका अगर pH वैल्यू 0 से ज़्यादा है और 7 से कम है 6.99 तक है तो कैसा होगा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। अगर आपका pH वैल्यू है 7 तो क्या होगा वो क्या होगा शाबाश, वो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर आपके पास 7 से ज़्यादा 14 या 14 से कम है तो क्या होगा वो आपके पास बेसिक सॉल्यूशन होगा, जहाँ अपने एसिड का बेसिक लिखा है। तो नीचे देखो 0 से 3.5 तक क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, 3.5 टू 7 क्या होता है आपके पास वीक एसिड, 7 टू 10.5 क्या होता है वीक बेस, 10.5 टू 14 क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कितना होगा जिसकी pH क्या है 0 से 3.5 के बीच में है। अगर आपकी pH वैल्यू 3.5 से लेकर 7 तक है तो क्या होगा वो आपका वीक एसिड होगा। अगर आपके pH वैल्यू क्या है 7 से 10.5 के बीच में क्या वीक बेस होगा। अगर आपके 10.5 और 7 के 14 के बीच में है तो क्या होगा आपके पास वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पर देखो H पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ मैंने एरो किया है और H नेगेटिव मैंने नीचे की तरफ एरो किया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो OH नेगेटिव आयन क्या होंगे कम होंगे, और आपके पास अगर सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन है उतने ज़्यादा आपका सॉल्यूशन क्या होगा एसिडिक होगा। अगर आपके सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो क्या होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो, ठीक है। बस आपको ये समझना है इसके बारे में। आगे देखो यहाँ पर PH प्लस POH यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्लस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 14। अगर आपको PH यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन दे के और हाइड्रोक्साइड निकालने का करना आपने उसको 14 में से माइनस करना है। अगर आपको OH की निकालनी है तो H की माइनस करनी है, अगर H की निकालनी है OH की दी गई तो क्या 14 में से OH की माइनस करनी है। तो क्या आएगा वो यहाँ पर याद रखना है P ऑफ H प्लस POH इक्वल टू 14, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 14। तो देखो आगे pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। तो आपके पास कुछ कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं जिनका pH देख रहे हो कि आपके पास ऐसे कुछ हम लेंगे, लेकिन हम हर एक बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे पास कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हम डेली यूज में करते हैं, हम यूज करते हैं। अगर देखो कंसंट्रेशन HCl, अगर आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड कंसंट्रेशन मात्रा में उसमें पानी की मात्रा कम है तो उसकी कंसंट्रेशन उसकी pH कितनी होगी 0। डाइल्यूट HCl अगर उसके अंदर थोड़ा पानी मिला हो तो उसकी कितनी होगी 1.0 यानी कि 1 होगी। गैस्ट्रिक जूस जो हमारी ग्लैंड्स के अंदर होता है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है, कितना आएगा उसकी 1.4। लेमन जूस जो हमारा नींबू का जूस होता है उसका कितना आएगा 2.5। विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड कितने होता है 4 होता है। आगे होता है टमाटो जूस यानी टमाटर का जूस कितने होते हैं 4.1। कॉफ़ी जो हम चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं क्या होता है कॉफ़ी क्या होता है 5 होता है, एसिडिक होती है कॉफ़ी, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, पेप्सी वगैरह पीते हैं, सोडा जो हमारी लिम्का वगैरह होगी उसकी कितनी होती है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स की 6 होती है। हमारा जो मिल्क है मिल्क कितने होते हैं हमारे पास 6.5, यानी मिल्क हमारे कैसा होता है एसिडिक होता है। प्योर वाटर कितना होता है 7, यानी कि 7 होता है। न्यूट्रल तो हमारा प्योर वाटर कैसा होता है न्यूट्रल होता है, इसकी pH कितनी होती है 7। सलाइवा जो हमारे
मुंह के अंदर जो हमारा ये थूक है या फिर सलाइवा है उसको क्या बोलते हैं हम, उसके होते हैं 7.4। कब होगी? अगर हम भोजन करने से पहले चेक करेंगे, आफ्टर मील भोजन खाने के बाद चेक करेंगे तो क्या होगा, उसकी 5.8 पर क्या हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा। हमारा ब्लड है, ब्लड कितना होता है 7.4, यानी कि ब्लड इज अ अल्कलाइन। हमारे क्या होता है, ये बेसिक होता है, अल्कलाइन बोलते हैं इसको, अल्कलीज बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा बेसिक होता है। एग्स जो आप अंडे खाते हैं वो क्या होता है 7.8, उनका क्या होता है बेसिक। टूथपेस्ट जो आप अपने दांतों को साफ करने दांत मंजन करते हैं या फिर आप कोलगेट वगैरह करते हैं, उसकी कितना, टूथपेस्ट कितना होता है उसकी 8 होती है, ठीक है। बेकिंग सोडा कितना होता है 8.5। वॉशिंग सोडा जो आप हर रोज वॉशिंग पाउडर निरमा के हमारे पास जो सर्फ वगैरह होते हैं उनके कितने होते हैं 9 होती है, ये बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 कितना होता है 10.5। आगे है अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया यानी कि NH4OH कितना होता है 11.6। आगे है डाइल्यूट NaOH, अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट है उसकी कितनी होगी 13। अगर आपके पास कंसंट्रेटेड है तो कैसे होगा, आपके पास 14 होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कुछ सब्सटेंसेस आपके पास, उन्होंने आपके pH वैल्यू देखी, आपने उनकी pH वैल्यू देखी है। तो आगे देखो हम पढ़ने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ व्यू, कि आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आपके कई बार देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, प्रीवियस पेपर्स के अंदर, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है, पीएच की क्या महत्व है, आपके इम्पोर्टेंस है आपके दैनिक जीवन के अंदर। तो देखो आप कई बार बोलते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है आज, तो हमारे कलेजे में जलन हो रही है, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है, एसिडिटी होता है, कि आपके पास आपने जो ज़्यादा खाना खाया है तो उससे आपके स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ गई है, जो क्या करता है आपको एसिडिटी बना देता है। और उसमें आपके क्या होता है, आपके गले में जलन होने लगते हैं, आपके कलेजे में क्या होता है जलन होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके पीएच वैल्यू क्या होती है कम हो जाती है HCl की, तो उससे क्या होता है हमें कलेजे में जलन होती है। तो यहाँ पर देखो आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमारा पेट क्या करता है, हमारा स्टमक क्या करता है, HCl को प्रोड्यूस करता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे भोजन को पचाने के लिए, ठीक है। विदाउट हार्मिंग आवर स्टमक, जो HCl होता है हमारे पेट को हार्म यानी हार्मिंग के बगैर क्या करता है, ये हमारा हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर। अगर एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो गया तो क्या करेगा, उसे ओवर ईटिंग हो जाता है कई बार हम, तो इससे क्या होता है एक्सेस एसिड बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सेस एसिड बनता है आपके पेट में, क्या होता है आपके पास इंडाइजेशन हो जाता है। एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, जिससे आपको क्या होता है इरिटेट हो जाते हो, तो आप बहुत ही मतलब इरिटेट हो जाते हो और आपका थोड़ा थोड़ा पेन भी होने लगता है अगर आप क्या करते हो, एक्सेस एसिड बनता है आपके स्टमक के अंदर, कॉजेज इंडाइजेशन, ठीक है। अगर आप कई बार ज़्यादा खा लेते हो उससे क्या होता है आपके पास इंडाइजेशन से क्या होता है, वो इंडाइजेशन बना देता है, यानी कि पचता नहीं है वो, और आपके कलेजे में क्या होता है जलन होती है, इरिटेशन होता है, आपके पास पेन होता है। तो अगर आप इसको क्योर करना है तो इसके लिए क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं, क्या होते हैं एंटासिड होते हैं, एंटासिड बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं, इसको आपका जो पेन है या फिर आपका जो इरिटेशन उसको क्या करते हैं, उससे राहत दिलाएंगे आपको, उनको बोलते हैं एंटी एसिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड को क्या बोलते हैं हम, एंटी एसिड, यानी एसिड के विपरीत उनको, उनका नेचर कैसा होता है, उनका बेसिक होता है। तो एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड्स आर ए ग्रुप ऑफ मिल्ड बेसिस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी। हमारे पास एंटासिड कैसे होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ मिल्ड बेसिस होते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी उनका मतलब इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो बेसिक नेचर होने के कारण आपका क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा आर कॉमन मेडिसिन फॉर क्योरिंग इंडाइजेशन और एसिडिटी, कि आपके जो एसिडिटी हुई है, इंडाइजेशन हुआ है, उसको क्योर करने के लिए एक मेडिसिन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि आपको जो बाजार में इनो मिलती है वो हो गया, या फिर आप बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपकी रसोई में मिलता है बेकिंग सोडा। ये क्या करता है, आपको आपकी कलेजी जलन को तुरंत राहत देंगे और इनको क्या बोलते हैं हम, एंटासिड बोलते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके,
अगर आपके मुंह की, आपके माउथ की पीएच चेंज होती है तो आपका टूथ डिके यानी दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो दांत होते हैं, दांत किससे बनते हैं? आपका जो टूथ इनेमल, आपके जो दांतों के ऊपर ये बाहर वाला हिस्सा होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो टूथ इनेमल का तो दांतों का स्ट्रक्चर होता है वो इनेमल से बनते हैं। इनेमल क्या होता है? हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? इनेमल होता है। कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं जिसको। किसका बना होता है वो? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। It starts corrode when pH in mouth is lower than 5.5। अगर आपके माउथ की pH 5.5 से कम होती जाएगी, मतलब अगर आपके pH क्या हो गया, आपने ज़्यादा शुगर खा लिया, शुगरी फूड खा लिया, तो उससे आपकी pH वैल्यू क्या हो जाएगी? माउथ की 5.5 से कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? उससे आपका कैल्शियम फॉस्फेट है जो वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका दांत क्या हो जाएंगे? कोरोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तभी हम बोलते हैं कि हमारे दांत खराब हो जाते हैं ज़्यादा मीठा खाने से। So the best way to prevent the tooth decay is to clean the mouth after eating food। तो ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप खाना खाने के बाद कुल्ला करते हो, अपने मुंह को साफ करते हो, पानी वगैरह डालकर मुंह के अंदर कुल्ला करते हो, दांतों को साफ करते हो, तो इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द टूथ डिके आफ्टर ईटिंग द फूड। सो मैनी टूथपेस्ट कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द एसिड। आपने एडवर्टाइजमेंट सुना है, अगर आपके टूथपेस्ट के अंदर मतलब नमक नहीं है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके दांतों में झंझनाहट होगी, ठीक है। आपके दांतों में कीड़ा लगेगा, कीड़ा क्या? आपके दांतों में कीड़ा लगेगा, ठीक है। तो देखो, इसलिए वो बोलते हैं कि आपके पास अगर टूथपेस्ट अच्छा नहीं है, अगर आप अच्छा टूथपेस्ट नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा? आपके दांतों में कितना भी टूथपेस्ट कर लो, कितना टूथ आपका कोलगेट कर लो, तो आपके दांत अच्छे नहीं होंगे, मतलब, ठीक है। तो मैनी टूथपेस्ट कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर ए सुगरी फूड। अगर आप कई बार ज़्यादा सुगरी फूड यानी ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो उससे आपके दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो खराब होने से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको टूथपेस्ट करना है खाना खाने के बाद, ठीक है। आगे है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। क्या है? आपका जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पीएच की तरफ सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो साल्ट पीएच एंड सोइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, कि आपकी जो प्लांट ग्रोथ है, पेड़ पौधों की ग्रोथ है, देखा होगा आपने कई बार, अगर बारिश हो जाए, बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश होने से आपकी फसलें क्या होती है? थोड़ी येलोइश हो जाते हैं, पीली पड़ जाते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उसको बोलते हैं एसिडिक रेन। जो आपका एसिड होते हैं, एसिड मतलब वो पानी का नीचे होता है, SO2 CO2 NO2, तो क्या करते हैं? उनको बोलते हैं एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, सोइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, तो ग्रोथ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन द पीएच कंडीशंस, कि आपका हर एक प्रकार का, हर एक टाइप का प्लांट्स किसके डिपेंड करता है? पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी पीएच कंडीशन कैसी है, आपकी सोइल की पीएच कितनी है। द पीएच ऑफ सोइल शुड बी नियरेस्ट 7, कि आपकी जो सोइल की पीएच है वो क्या होनी चाहिए? न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि 7 के आसपास होनी चाहिए। ना ज़्यादा आपकी एसिडिक सोइल होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए बेसिक होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखो, एसिडिक सोयल, अगर आपकी सोयल ज़्यादा एसिड हो गई है, उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो इसको कैसे वो करेंगे? इट इज़ ट्रीटेड विद द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CaCO3। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ट्रीट करते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिक सोयल, अगर आपकी सोयल के अंदर बेस की मात्रा ज़्यादा हो गई है, सो इट इज़ ट्रीटेड विद द मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो इसको हम ट्रीट करते हैं मैन्योर के साथ, खाद के साथ, कंपोस्ट के साथ, या फिर फर्टिलाइजर जो आपका खाद वगैरह होता है उसके साथ क्या करते हैं? इनको ट्रीट करते हैं, ठीक है। आगे है आपके पास पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, कि आपका अगर पीएच चेंज हो जाए तो आपके एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे। तो आपने कई बार देखा होगा, ज़्यादा बारिश होने से जो तालाब में मछली जाते हैं कई बार वो मर जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि आपकी क्या हो जाता है? पानी क्या होता है? वो एसिडिक हो जाता है। तो ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन ए नैरो पीएच रेंज 7 to 7.8। तो हमारे शरीर है जो वो एक पीएच के अंदर काम करता है, पीएच रेंज के अंदर वो पीएच रेंज होती है 7 to 7.8, यानी कि ह्यूमन बॉडी की रेंज कितनी होनी चाहिए? पीएच की 7 to 7.8 होनी चाहिए, तभी हमारा बॉडी क्या करता है? अच्छी तरह से काम करती है। pH ऑफ रेन वाटर इज अबाउट 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर आपका बरसात हो रही है आपके गांव में, शहर में, कहीं पर भी,
अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है, उसकी पीएच वैल्यू 5.6 के अबाउट होती है, अगर उससे कम हो जाएगी तो पीएच ऑफ लेक वाटर एंड सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बिकम डिफिकल्ट। तो आपका जो पीएच अगर लेक वाटर का या कम हो गया तो उससे जो एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जीव है, जो ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनका क्या हो जाएगा, सर्वाइवल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस डिफिकल्टी से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ लेक वाटर। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, बेस डालेंगे, क्या डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो आप उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालोगे, आप में CaCO3 डालोगे, कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वारफेयर, कि आपके पास जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, उनसे हम सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे, केमिकल वारफेयर से, यानी ऐसे केमिकल्स कौन सा छोड़ते हैं जिससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी इरिटेट हो जाएगी, पेन करेगी। तो व्हेन ए हनी बी स्टिंग्स ए पर्सन, यानी कि जब कोई भी एक हनी बी मधुमक्खी लाल चींटी आप किसी भी व्यक्ति को काटती है, इट इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इनटू स्किन कॉजेज इमेंस पेन एंड इरिटेशन। तो क्या करते हैं वो, अपने साथ कांटे के साथ एक मिथ एसिड छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। यानी वो आपके जब वो काटेगी आपको, उसके साथ ही इंजेक्ट करेगी एक एसिड जिसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। आपने पहले पढ़ा था ये फॉर्मिका, आपने जब ऑर्गेनिक एसिड या फिर आपने ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर आपने पढ़ा फॉर्मिका। फॉर्मिक एसिड कहाँ से बनता है, एंट स्टिंग से बनता है, हनी बी से बनता है। तो यहाँ पर देखो कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। सो इट इज क्योर्ड बाय रबिंग बेकिंग सोडा। तो जैसे अगर किसी को मधुमक्खी लड़ जाए, काट जाए, तो घर पे माताएं बहनें बोलते हैं कि लोहा घिसाने से ठीक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास आयरन क्या होता है, मेटल। अगर आपका मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, तो क्या करता है, इसको ये न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन उसको अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज जितनी मतलब जल्दी नहीं कर पाता जितनी जल्दी आपका टूथपेस्ट कर लग जाता है। तो अगर किसी को मक्खी काट जाए, हनी भी काट जाए, लाल चिंटी काट जाए, तो वो अपने जहाँ पर वो आपका कांटा इंजेक्ट करती है, स्टिंग्स इंजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाना है आपको, टूथपेस्ट लगाना है, उससे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो बच्चों, तो आप उसका रब भी कर सकते हैं, बेकिंग सोडा आपके जो किचन में जाता है, बेकिंग सोडा, उसको आप रब कर सकते हो, उससे जाता है ठीक हो जाता है, ठीक है। व्हेन ए पर्सन टचेस द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट, एक नेटल प्लांट होता है जिसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे कांटे होते हैं। अगर आप उसको टच करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड कोज बर्निंग पेन। तो आपकी क्या होता है, स्किन थोड़ी रेडिश हो जाता है, आपके स्किन पे थोड़े क्या हो जाते हैं, मतलब निशान से हो जाते हैं, लाल लाल रेड, मतलब रेड हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी स्किन आपकी। तो क्यों होते हैं वो, क्योंकि वो एक एसिड इंजेक्ट करता है आपकी स्किन के अंदर, उसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड एंड कोजेस बर्निंग पेन। वो आपको क्या करना है, आपके हिस्से पर जहाँ पर वो काटेगा तो उससे आपके क्या हो जाएगा, जलन करेगा, आपकी स्किन जलन करेगी। देन अफेक्टेड एरिया इज रब्ड बाय द डॉग प्लांट। डॉग प्लांट क्या होता है, एक ऐसा प्लांट जो मतलब आपका जो नेटल प्लांट होगा उसके साथ में ही उगेगा, और विच ग्रो बिसाइड्स द नेटल प्लांट। जो आपका क्या है, आपका जो नेटल प्लांट होगा उसके क्या करेगा, ये बिसाइड में ही उगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको मतलब कोई कुछ हो गया तो उसका इलाज साथ में ही है, आपका फ्री में इलाज मिलता है। तो ध्यान रखना, खासकर ऐसे पेड़ पौधों से जो आपको काटने के बाद मिथेनोइक एसिड छोड़ते हैं, तो उनसे आप क्या होता है, स्किन में थोड़े रेशेज होते हैं, मतलब लाल लाल दाने हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, रेडिश थोड़े थोड़े दाने हो जाते हैं, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो उसका एक ट्रीटमेंट है, क्या है, डॉग प्लांट है, या फिर आप उसका कोई भी बेस लगा सकते हो, तो क्या हो जाता है, उसका आपका ठीक हो जाता है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि हमारा पीएच स्केल क्या होता है, पीएच को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। हमारा कुछ सब्सटेंसेस थे, आपके पास कुछ ऐसे जो केमिकल सब्सटेंस थे जिनका आपने पीएच देखा कितना हो सकता है। उसके बाद आपने देखा कि अपना जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच की, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। एक तो आपका डाइजेशन प्रोसेस में आपका ये क्या करता है, हेल्प करता है आपके पीएच स्टमक के अंदर। और एक अगर आपको टूथ डिके यानी आपके दांत खराब हो गए तो उसका कोलगेट आप यूज कर सकते हैं। एक आपके पास जो पीएच होते हैं वो सेंसिटिव होती हैं, उसकी तरफ होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अगर आपके पीएच अच्छे होगी तो आपके प्लांट्स अच्छे होंगे, एनिमल्स आपके अच्छे सर्वाइव कर पाएंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। और एक आपके पास क्या होता है,
जो एनिमल मतलब सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट्स, कि अगर आपके पास ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं कुछ एसिडिक, तो उनका होता है आपकी स्किन खराब हो जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छा लगे, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में साल्ट के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।